इस केस में पहले तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के वकला ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की, फिर जज साहब चेंज होते हैं और फिर हुमायूं दिलावर साहब ने ये केस बहुत तेजी से सुना है, रोजाना की बुनियाद पर सुना है। और अब तहरीक इंसाफ ये गिला कर रही है कि हमें फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, हमें तो हक के दिफा भी नहीं दिया गया, हमारे विटनेस को सुना ही नहीं गया। तो आपको लगता है कि उनका ये शिकवा दुरुस्त है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला, और इस केस का अब आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? शराब, फेयर ट्रायल का मौका तो बार बार मिला था पिछले 13-14 महीने में, और फेयर ट्रायल का मौका जाया किया था। एक जज के ऊपर आपने बाकायदा तौर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाके उस पर हमलावरी हो गए थे, और फिर आपने गाड़ी में बैठ के दस्तखत किए थे, फिर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन की थी, फिर वो जज बदले, फिर नए जज आए। तो फेयर ट्रायल का मौका तो इस पूरे प्रोसेस में मिला था। हुकूमत में होते हुए भी इस केस को खत्म कर सकते थे इमरान खान साहब। मगर जो दूसरी बात है कि जो जाहिर है जल्दी दिखाई है, राइट टू डिफेंस हक था इमरान खान साहब का, जिसमें अगर वो कोई भी पेश कर रहे हैं अपने लिए गवाहों को, तो उन गवाहों को सुना जाना चाहिए था। यहाँ पर जल्दी दिखाई है जज साहब ने, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से हफ्ते तक और 5 अगस्त तक इस फैसले को देना चाहते हैं। और हामिद मीर साहब सही कह रहे हैं कि ये बात ज़बान-ज़द आम हो गई थी कि 5 अगस्त तक फैसला देना है, बातें हो रही थी। मैं एजाज सैयद साहब का व्लॉग सुन रहा था, उन्होंने भी उसमें कहा था टॉक शॉक में कि जी ऐसा लगता है कि 5 अगस्त तक फैसला आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी चीजें छोड़ी गई हैं जज साहब की तरफ से जिसमें एक जल्दी नजर आती है और एक सवाल करने का मौका मिल रहा है तहरीक इंसाफ को। दूसरी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ज़ाहिर बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म के साथ ये होता रहा है, जो कि वाकई पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है। मगर इमरान खान साहब का फिर भी कम से कम यह किस्मत बेहतर है कि यूसुफ गिलानी साहब को तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उनके पास तो अपील का राइट भी मौजूद नहीं था। नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनके पास भी अपील का राइट नहीं था। इमरान खान साहब को तो नीचे ट्रायल कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, और इस ट्रायल के दौरान भी बार बार उनको पार्शियल रिलीफ कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से मिला है, और उनके पास अभी भी राइट टू अपील है। अगर उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं तो उस ज्यादती को वो उठा सकते हैं हाई कोर्ट में जाके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके। नवाज शरीफ और यूसुफ गिलानी के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के केस में एक मॉनिटरिंग जज लगा के लोअर कोर्ट को कहती थी कि जल्दी फैसला करना है। यहाँ तो सूरत हाल अलग नजर आती है। एक और अहम बात है जिसमें थोड़ा सा टाइम चाहूंगा। हामिद मीर साहब ने आज दिन में बड़ी अहम बात की थी, और वो बहुत अहम है कि इस मुल्क में कभी डिक्टेटर्स के खिलाफ तो कुछ नहीं साबित होता, जो मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ सब साबित होता रहता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हामिद मीर साहब, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि डिक्टेटर्स के खिलाफ कुछ नहीं होता। मगर इसमें भी अहम बात यह है कि 2013-14 में एक हुकूमत आई, उसने एक डिक्टेटर को सजा देने की कोशिश की, तो एक शख्स था जो सड़कों पर आ गया और धरना देने का उसने ऐलान कर दिया और उस हुकूमत को कमजोर कर दिया, वो इमरान खान साहब थे। फिर वो शख्स हुकूमत में आता है और एक अदालत और जज वकार सेठ साहब फैसला देते हैं जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, मगर वो शख्स वजीर आजम होते हुए अपनी काबीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है और उस जज को पागल कहता है। उसके बाद अपील में जाके उस फैसले को रिवर्स कराता है। तो जर्नलों के खिलाफ अगर फैसला कोई आया था, उसकी राह में रुकावट खुद इमरान खान साहब बने थे। इसके अलावा एक जर्नल थे आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके खिलाफ करप्शन का मामला आता है कि जी उनके बड़े असासे हैं, उनको जब मीडिया पर मामला उठता है तो कौन डिफेंस में आता है? इमरान खान साहब आते हैं, कहते हैं कि नहीं जी कोई तहकीकात नहीं होगी, मैं खुद सेटिस्फाई हो गया हूं। तो इमरान खान साहब रुकावट बने। फिर जो मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, वो पूरा का पूरा इमरान खान साहब ने अपने दौर में ISPR के जरिए कराया, और जब उनसे शिकायत की जाती थी कि जी आप ये ना कीजिए क्योंकि आप मीडिया की इतनी कमर तोड़ देंगे कि आजाद आवाजों को इतना दबा देंगे कि जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा तो वो आजाद आवाजें बात नहीं कर सकेंगी। तो एक वाकया हुआ जिसमें एक वजीर साहब थे जो आजकल तो PTI छोड़ चुके हैं मगर ट्वीट करते नजर आते हैं, और एक रूपोश हैं, वो वहां मौजूद थे, और एक मुलाकात हुई इमरान खान साहब के अपने वजीर के घर, जिसमें इंतजामिया के कुछ लोगों ने, जिसमें जियो की इंतजामिया भी मौजूद थी, शिकायत की कि आप ये ना कीजिए कि आप छोटी छोटी बातों पे कि अगर मईशत के ऊपर कुछ हो रहा है चैनल बंद करा देते हैं और ISPR से कॉलें कराते हैं, ये ना कीजिए। एक वक्त आएगा कि आप लोग सफर करेंगे। तो जवाब दिया हम क्या करें, आपको समझ भी तो फौज की आती है ना ISPR की आती है, और किसी की तो समझ में नहीं आती है। तो ये जो पूरा निजाम है जिसको आज कमजोर किया हुआ है, अगर आज इस मुल्क में किसी डिक्टेटर के खिलाफ नहीं हुआ कुछ और जिस जज के खिलाफ कैंपेन की गई उसे पागल कहा गया, उसके जिम्मेदार है इमरान खान साहब। लेकिन साहब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी हकीकत है ना कि उस वक्त अगर इमरान खान साहब धरना देने गए और उस वक्त एक परवेज मुशर्रफ की ट्रायल का मामला था, तो वो भी किसी के कहने पे गए, खुद तो उनका सियासी फैसला नहीं था। इसी तरीके से दूसरी पार्टीज भी इसमें जिम्मेदार हैं कि जब बाजवा साहब के खिलाफ PMLN शिकवा करती थी कि उन्होंने हमें इलेक्शन हराया, लेकिन जब उनको एक्सटेंशन देने का वक्त आया तो वो भी साथ साथ खड़े हो गए। तो यहाँ पे यही होता हुआ नजर आया कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप मुखालफत करते हैं, हुकूमत में आते हैं या इक़्तिदार में आने की कोशिश होती है तो आप सहारा लेते हैं फिर एस्टैब्लिशमेंट का। ये बात भी ठीक है आपकी कि बिल्कुल ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन में होते हुए इक़्तिदार में आने के लिए एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लिया, और अब मौजूदा हुकूमत
चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट के सहारे, क्योंकि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने इतना ऊपर लेकर आई थी, तो उनका खात्मा भी वो करती नजर आए और इस चीज की ये मामलात हों। और ये जो सेंसस का वाला मामला हुआ है जिसकी वजह से इलेक्शन खटाई में पड़ गया है, आपको और मुझे पता है कि वुज़रा की ये राय नहीं थी। वो तो कह रहे थे कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो और वक्त पर इलेक्शन हो। नून लीग तो कहती नजर आती है कि वक्त पर इलेक्शन होगा तो हमें फायदा है, क्योंकि पीटीआई के ऊपर इस वक्त क्रैकडाउन जारी है, ये भी उनकी मर्जी से नहीं हुआ है। तो जाहिर है सियासी जमातें ये करती नजर आती हैं।